हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मुंह मिला है, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ना। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सा हमारा एनालिसिस था दैट अगर हम 700 के नीचे सस्टेन करते हैं, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, सीधा इसी ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट हुआ, ओके, और वहीं से नीचे जाने लगा। हमारा एनालिसिस सिंपल था, 700 के नीचे अगर हम जाते हैं देन 550 हम टेस्ट कर सकते हैं ना। इसमें बीच में मैंने यहाँ पे कहीं पे भी आपको बाइंग के लिए नहीं बोला, सीधा इसके नीचे 550 का टारगेट दिया। वाई? बिकॉज एक चीज़ समझो, यहाँ पे आता हम बाइंग करते, यहाँ पे आता बाइंग करते, बट हमने बाइंग नहीं किया। क्यों? बिकॉज मैंने आपको क्या बोला था, अगर प्राइस पहले 23,800 को टच करके अगर नीचे आ रहा है देन यहाँ से हम बाइंग नहीं करेंगे ना। अब देखो, ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, ये सारी चीज़ें चार्ट पे मार्क करने से आपको इनको यूज़ करना किस तरीके से है वो आ जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसको कब यूज़ करना है वो भी इम्पॉर्टेंट है ना। इस टाइम पे हम इसको यूज़ नहीं कर रहे थे फॉर बाइंग। यहाँ पे देखो प्राइस रुका है एवरीवेयर, यहाँ पे देखो, यहाँ से भी एक बाउंस मिला है, यहाँ से भी बाउंस मिला है, यहाँ पे भी रुका है, बट रिवर्सल नहीं आया। ये क्यों है देखो, समझो। बिकॉज आपका हायर टाइम फ्रेम का जो प्राइस है निफ्टी का, वो हायर टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप में टैप करके आ रहा है, तो वहाँ से प्राइस उसको रिस्पेक्ट ज़्यादा करेगा, ना कि आपके लोअर टाइम फ्रेम के इम्बैलेंसेस को। ओके, तो इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है दैट अगर प्राइस डायरेक्टली मानो यहाँ से ही यहाँ पे आता या फिर यहाँ पे आता, इस लिक्विडिटी को स्वीप करता, फिर यहाँ से हम डेफिनेटली बाइंग करते टिल 23,800 जो डेली फेयर वैल्यू गैप था। बट प्राइस ने ऑलरेडी यहाँ पे वो कर दिया था, फिर वहाँ से वो नीचे आ रहा था, तो इस एरिया में कहीं पे भी हम बाइंग नहीं देख रहे थे। ओके, सिंपल है मेरी बात। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे कहीं पे भी बाइंग की बात नहीं की थी, ये लेवल सिर्फ मार्क करके रखे थे ताकि आपको प्रॉफिट बुकिंग में हेल्प हो ना। अब ऑर्डर ब्लॉक कब आपको रिवर्सल के लिए ट्रेड करना है और कब उसको आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए ट्रेड करना है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा ना। कल किस तरीके से ट्रेड करना है, यहाँ पे देखो मॉर्निंग में एक शॉट बना था हमारा, फिर यहाँ पे एक शॉट दिया था, ये 5 मिनट का जो फेयर वैल्यू गैप है। ओके, ये यहाँ पे वहीं से मैंने ये ट्रेड दिया था। ये सारे लेवल्स अभी हम डिलीट करेंगे, इसका कोई यूज़ नहीं है। और एग्जैक्टली देखो डे लो कहाँ पे लगा है, ऑलमोस्ट 556। ओके, तो जो लेवल बताया था एग्जैक्टली वहीं पे डे लो लगा है ना। कल है आरबीआई की पॉलिसी। ओके, तो एक चीज़ समझो कि कल थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगा, तो आपको ध्यान से काम करना है, बिकॉज अदरवाइज़ क्या होगा, आपका कैपिटल ब्लो हो सकता है, बिकॉज मूवमेंट वाइल्ड होगी। तो सबसे पहले मेरी एडवाइस है, दो चीज़ें आपको करनी है। पहली चीज़, कोई भी ट्रेड आपको करना है तो वो पॉलिसी के बाद करना है। ओके, पॉलिसी के बाद आपको ट्रेड करना है, तब तक कोई भी ट्रेड आपको नहीं करना है। सेकेंड थिंग, क्वांटिटी आपको 50% कर देनी है। ये दो चीज़ आपको करनी है अगर आपको इस मार्केट में टिकना है तो। सिंपल है मेरी बात। नाव एनालिसिस करते हैं कि कल के लिए हमारा बायस क्या होना चाहिए। देखो, कल के लिए बायस बहुत ही सिंपल है। इंपॉर्टेंट लेवल जो नीचे का है वो कल भी मैंने डिस्कस किया था और डेली चार्ट आज भी कर लेते हैं। पहली चीज़ कि हम एक डेली फेयर वैल्यू गैप में है, आज हम आ चुके हैं इस डेली फेयर वैल्यू गैप में, बट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम सेल ही करेंगे। क्यों? बिकॉज सिंपली हमारा बायस सेल साइड का था, हायर टाइम फ्रेम का इम्बैलेंस प्राइस ने टैप किया था और वहाँ से प्रीवियस डे के हाई को स्वीप करके क्लोज नीचे दिया था। ओके, आज भी अगर हम पावर ऑफ 3 वाला जो वीडियो है वो आपने देखा है, देन समझो दैट ये फर्स्ट कैंडल हमारा रेड बन गया, ये सेकंड कैंडल हमारा रेड बन गया, तो थर्ड कैंडल में हमारा एनालिसिस क्या होना चाहिए कि प्राइस ओपन हो, कहीं पे भी थोड़ा मैनिपुलेट करे, फिर नीचे जाए। यही हमारा एक एनालिसिस होना चाहिए। कौन से लेवल तक? जब तक हम 23,500 के आसपास नहीं आ जाते तब तक आप ये चीज़ कर सकते हो सकता है प्राइस कल थोड़ा गैप अप ओपन हो जाए, थोड़ा ऊपर जाए, फिर वहाँ से नीचे आए और इस एरिया से रिवर्स करे या फिर नीचे कंटिन्यू करे, वो हम देखेंगे। 23,500 को ब्रेक किया देन हम डेफिनेटली नीचे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, कौन से लेवल्स तक हम कंटिन्यू करेंगे वो भी देख लेते हैं। 350 तक। ओके, अगर 500 को ब्रेक किया देन 23,350 तक हम नीचे आ सकते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर 500 से रिवर्सल लिया तो हम बाइंग करेंगे और अगर उसको ब्रेक कर दिया देन सेल करेंगे। अगर प्राइस पहले ऊपर मिलता है तो हम वहाँ पर भी सेलिंग प्रीफर करेंगे। ओके, तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को आज के समझना है। ओके, ऐसा नहीं है कि आपने 5 मिनट वीडियो देख लिया, ये लेवल वो लेवल देख लिया और आप भगा भगा के देख रहे हो, ऐसा मत करना। मुझे पता है आप सभी लोग वीडियो को भगा कर ही देखते हो मोस्ट ऑफ द टाइम ना। अब यहाँ पे देखो, मुझे एक भी क्लीन ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे नहीं दिख रहा है इवन ऑन 5 मिनट्स। ओके,
यहाँ पे मैं देखूँ ये एक हो सकता है ये वाला। ओके, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक हम डेफिनेटली सेल साइड के लिए मार्क करेंगे ऑन 5 मिनट्स। ओके, ये क्लीन ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। अदरवाइज़ मुझे कोई भी ये भी इतना क्लीन नहीं है, बिकॉज यहाँ पर भी ये फेयर वैल्यू गैप इसको रिटेस्ट नहीं किया है। ओके, तो इसको मैं मार्क करूँगा इतना सा। ओके, बिकॉज अगर मैं ये कैंडल लेता हूँ तो देन ये टेस्ट हो चुका है, तो इसको मैं क्लीन ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानूंगा। ओके, नाउ दिस इज़ द ऑर्डर ब्लॉक दैट वी विल कंसिडर फॉर सेलिंग अगर प्राइस ऊपर जाता है। नाउ अगर मान लेते हैं प्राइस कल फ्लैट ओपन हो गया या फिर ऊपर ओपन हो गया, गैप अप ओपन हो गया, ऊपर जाता है, बाइंग करना है नहीं करना है टोटली अप टू यू। मैं क्या प्लान करूँगा दैट इस एरिया से मुझे सेल का कोई ट्रेड मिले। ओके, और आफ्टर पॉलिसी मिलता है तो सबसे बढ़िया रहेगा। सिंपल है मेरी बात। अगर आफ्टर पॉलिसी मिले तो दैट वुड बी ग्रेट फॉर मी। मतलब पॉलिसी तक प्राइस यहीं पे होवर करे, फिर यहाँ पे टैप करे और यहाँ से कोई रिवर्सल दे, तो ये मेरे लिए बहुत ही बढ़िया होगा। यहाँ से वापस से मैं टारगेट क्या करूँगा, 23,500 530 ये जोन हम टारगेट करेंगे। उस एरिया में जाके वहाँ से अगर हम रिवर्सल लेते हैं देन हम डेफिनेटली वापस से यहाँ से एक अप मूव देख सकते हैं। बट अगर रिवर्सल नहीं लेते, 23,500 को ब्रेक कर देते हैं, देन मोस्ट लाइकली हम जा रहे हैं टू 23,350 जो लेवल पहले हमारा रेजिस्टेंस एरिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया था, तो हम यहाँ तक फिर वापस आ सकते हैं। हो सकता है ये गैप जितना बाकी है वो फिल करे और फिर वहाँ से बाउंस करे या फिर कंटिन्यू करे, वो फिर बाद में देखेंगे। बट ये ऑल इन ऑल आपका प्लान होना चाहिए। ऑन 15 मिनट्स आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि बुलिश सिनेरियो अगर कुछ बनता है तो उसमें हमें क्या करना है ऑन बुलिश सिनेरियो। ठीक है, तो अगर हम फ्लैट ओपन हो या फिर गैप अप ओपन हो और इस एरिया को रिस्पेक्ट ना करते हुए ऊपर जाए, फिर भी मैं बुल तब ही बनूंगा जब प्राइस 23,690 के ऊपर सस्टेन करेगा, बिकॉज यहाँ पे एक 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है। आई वांट कि प्राइस इसको इन्वर्स कर दे, ओके, और इसके ऊपर सस्टेन करेगा, देन वी विल लुक फॉर बाइज। देन हम टारगेट रखेंगे 23,850 से 900 का जोन, ओनली वो एक सिनारियो, और फिर 23,500 ये दोनों जगह बाइंग के लिए देखना है और कहीं पे बाइंग के लिए नहीं देखना है। ठीक है, ऊपर 23,690 के ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तो बाइंग करेंगे, नीचे यहाँ से रिवर्स करता है तो बाइंग करेंगे। ओके, अदरवाइज कहीं पे भी बाइंग का सोचना नहीं है अभी के लिए। ये जो रेंज है, इस रेंज में अगर प्राइस रहता है तो कोई खास ट्रेड करने को नहीं मिलेगा। यहाँ से हम रिवर्सल का प्लान करेंगे, यहाँ से आपको बाइंग करना है कर सकते हो, बट मैं अभी वो सजेस्ट नहीं करूँगा। एक बाइंग का ट्रेड डेफिनेटली मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी है। ओके, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी अच्छी खासी पड़ी है, यहाँ से प्राइस निकला तो डेफिनेटली यहाँ तक एक मैनिपुलेशन मूव दे सकता है और फिर यहाँ से ये नीचे डंप कर सकता है, ये टोटली पॉसिबल है। बट ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा, आपको करना है कर सकते हो। ओके, बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी भी कल बहुत वॉलेटाइल हो सकता है, बिकॉज आरबीआई पॉलिसी की इफेक्ट इस पे बहुत तुरंत आएगी, बिकॉज ये फाइनेंशियल सेक्टर रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दैट दिस विल बी मोर वॉलेटाइल देन निफ्टी। इसको ट्रेड कैसे करना है, सिंपल। अगर हम 50,400 450 ये जो जोन है इसके ऊपर सस्टेन करते हैं, गैप अप होके फ्लैट ओपन होके ऊपर सस्टेन करते हैं, 50,700 तक का एक अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर 50,700 से यहाँ से रिवर्सल आता है हम सेल कर सकते हैं। ओके, और अगर 50,700 को हम सस्टेन करते हैं, इसके ऊपर ही रहते हैं, देन 51,200 तक का एक अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। ऑन दी डाउन साइड हमारा डिस्कशन इसमें यही था कि 300 के लेवल के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, बट पहले ही ये इतना गिर चुका था तो यहाँ पे शॉर्ट करने का कोई सेंस नहीं था। जब ये वापस इसने रीटेस्ट किया, फिर यहाँ से नीचे आया, शॉर्ट किया होगा, कुछ न कुछ मिला होगा, भले ही बड़ा मूव नहीं मिला बट कुछ न कुछ मिला होगा, बिकॉज ये ऑलमोस्ट आज साइडवेज ही रहा है। अगेन नीचे के लिए अभी हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 50,150 है। 50,150 के नीचे गया, देन हमें नीचे क्लीन ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, वहाँ तक हम जा सकते हैं ऑन 15 मिनट चार्ट। लेट मी शो यू। ओके, दिस इज़ द क्लीन ऑर्डर ब्लॉक विच आई एम टॉकिंग अबाउट। तो हम यहाँ तक जा सकते हैं अगर 50,150 को ब्रेक कर दिया तो। यहाँ पे अगर बाइंग का ट्रेड मिलता है आप बाइंग कर सकते हो, और अगर इसको सस्टेन नहीं करता 49,900 को ब्रेक कर दिया, देन सीधा सीधा हम ये गैप फिलिंग तक जाएंगे 49,500 एंड 49,200 इस जोन तक हम आ सकते हैं। अगर इसको ब्रेक कर दिया देन यहाँ तक आपको बाइंग ऑन द डिप का ही अप्रोच रखना है। इसके नीचे चाहो तो एक छोटा सा शॉर्ट प्लान कर सकते हो बिलो 50,150। आई गेस आपको यहाँ पे 200-250 पॉइंट का मूव मिल जाएगा, फिर यहाँ से रिवर्सल आए तो रिवर्सल भी प्लान कर सकते हो। ओके,
ये हो गया बैंक निफ्टी। देखो बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन, सिंपली लेवल्स पे ध्यान देना है। बड़ा गैप अप ओपन हो गया, आप चेज नहीं कर सकते तो रहने दो, बिकॉज आपके पास टारगेट छोटा हो जाएगा फिर ऊपर की साइड। बट गैप अप के बाद डिप मिला, हमारे लेवल के ऊपर है, 50,400 450 के ऊपर है, आप वहाँ से फिर लॉन्ग कर सकते हो। मिड कैप निफ्टी सबसे बढ़िया ट्रेड इसमें मिला है आज। ओके, अगर हमने बात की थी दैट अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ओके, ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो इसके नीचे हमें सीधा ये जोन मिलेगा, और एग्जैक्टली प्राइस ने वही किया है। यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़िया एक मोमेंटम दिया है, ओके, मोर देन 100 पॉइंट्स का इन मिड कैप निफ्टी। तो ये एक अच्छा ट्रेड आज का मिला है ना। इसको भी कल कैसे प्लान करेंगे, इसमें भी देखते हैं कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह क्लीन दिखता है। यहाँ पर ये भी क्लीन नहीं दिख रहा है, बट ये यहाँ पे डेफिनेटली एक क्लीन ऑर्डर ब्लॉक है, दिस इज़ गुड। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे सेलिंग जोन, ओके, ये क्लीन ऑर्डर ब्लॉक है। 5 मिनट में कुछ बीच में दिखेगा, आई गेस दिखना चाहिए। ओके, ये है, ओके, दिस इज़ ऑल्सो, और यहाँ पर भी एक है 5 मिनट्स में अगर हम मार्क करें तो ये भी एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है। इन शॉर्ट मिड कैप निफ्टी को बाइंग करने में अभी बहुत टाइम लगेगा। ओके, कब बाइंग कर सकते हैं, अगर इस जोन के ऊपर ये वापस से सस्टेन करना स्टार्ट करता है तब बाइंग के लिए देख सकते हो। यहाँ पे डेफिनेटली हमारे ऑर्डर ब्लॉक से ही इसने आज सपोर्ट लिया है, बट अभी यहाँ पे ये सारे ऑर्डर ब्लॉक्स रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, तो कहीं से भी रिवर्सल मिलता है इसको शॉर्ट करने का ही हम देखेंगे। ओके, बाकी लाइव मार्केट में कुछ अपडेट हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, बट अभी के लिए ये ऑर्डर ब्लॉक्स आप ड्रॉ कर लीजिए। ओके, ये 15 मिनट्स का है, ये दोनों 5 मिनट्स के हैं। ओके, यहाँ से मिला रिवर्सल, सेल करो, यहाँ से मिला सेल करो, ऊपर जाता है जाने दो, डोंट ट्राई टू चेज इट। ओके, बिकॉज इसका क्लियरली ट्रेंड हमें दिख रहा है कि ये नीचे आया है एग्रेसिवली आज। ओके, तो यहाँ पे सेलर्स अटेम्प्ट करेंगे अपनी पोजीशन को बचाने के लिए, तो आपको उनके साथ ही रह के ट्रेड करना है। ओके, यहाँ पे कोई भी रिस्की बाइंग का ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, भले ही यहाँ पे आपको अच्छा खासा रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है। ओके, बढ़िया सा रिवर्सल पैटर्न है, बट वी वुड नॉट लाइक टू ट्रेड दैट। ओके, हम यहाँ पे ट्रेंड के साथ ही इधर से मिला या फिर बेस्ट ट्रेड होगा इधर से प्राइस मुड़ जाए, बिकॉज ये एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हो जाएगा, प्राइस को इस लेवल की लिक्विडिटी भी मिल जाएगी, और यहाँ से रिवर्स करता है एक बढ़िया ट्रेड 12,050 के आसपास से हमें मिलना चाहिए। ओके, तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।